Hello, welcome to your own channel, that is Know Your Plans. So many of the students have requested me to make video that how we should make research proposal. तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप रिसर्च प्रपोजल कैसे बना सकते हैं। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, दे मेनली आस्क यू फॉर रिसर्च प्रपोजल। CSIR इंस्टीट्यूट में दे mostly ask for SOP, that is statement of purpose, and but in universities and other research institutes they will ask for research proposal. तो आपको research proposal बनाना आना चाहिए, right? अब बात कर लेते हैं that what is research proposal. आप PhD करने जा रहे हैं, right? So firstly you should know that in which area you are interested to work in. सबसे पहले आपको अपना रिसर्च इंटरेस्ट पता होना चाहिए, तभी आप रिसर्च प्रपोजल बना पाएंगे। बट कई बार हम बिल्कुल ही चीज़ों से अनजान होते हैं, हम अपना रिसर्च इंटरेस्ट भी नहीं जान पाते। वी आर नॉट एबल टू डिस्कवर दैट इन विच एरिया वी आर इंटरेस्टेड। तो इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा होमवर्क करना है, विच आई ऑलवेज टेल। आप जहाँ भी किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उनकी वेबसाइट पर विजिट करना है एंड आपको सभी साइंटिस्ट की प्रोफाइल को चेक करना है। आप देखिए कि वो किस एरिया में वर्क कर रहे हैं एंड वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन दैट एरिया और नॉट, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाइए। मैं आज आपसे जो रिसर्च प्रपोजल शेयर करने वाली हूँ, दैट आई हैव made when I have given interview of Delhi University, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा आइडिया देने वाली हूँ। All right. See, when I was applying in Delhi University for PhD, तो Delhi University में एक बॉटनी डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर हैं who mainly works on mycorrhiza. So उसी एरिया में मैंने अपना रिसर्च इंटरेस्ट चूज किया and I made my research proposal according to that only. But मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कभी भी आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाइए तो वो थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव में रखकर ही बनाइए, सो दैट ऑल द प्रोफेसर्स हु आर वर्किंग इन दैट एरिया विल वांटेड टू हैव यू एज देयर स्टूडेंट्स। तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन के। अगर आप एक ही प्रोफेसर को टारगेट करके अपना रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो मे बी अगर उनके पास वैकेंसी नहीं हुई, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट सेलेक्टेड। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं और ऐसा रिसर्च प्रपोजल बनाइए कि बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ में आपके लिए इजीली सिलेक्शन के चांसेस हों, आपको हर जगह अलग अलग रिसर्च प्रपोजल ना बनाना पड़े। जो भी आप बना रहे हैं वो उस पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में काम होता हो, आपका वर्क ऐसा होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो जो भी आइडिया आपके माइंड में आता है वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, नॉवेल होना चाहिए। सी they also know that we are not doing the research right now, we are just entering into the field of research। तो वो हमारा माइंड चेक करना चाहते हैं कि हमारे माइंड में कितने सारे आइडियाज़ हैं एंड हाउ वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन दैट आइडियाज़, राइट। तो आपके माइंड में एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जिस पर पहले वर्क ना किया गया हो, बट हाँ अगर वर्क किया गया है तो उतना ज़्यादा अमाउंट में भी ना किया गया हो। थोड़ा सा नॉवेल होनी चाहिए चीज़ें जो भी आप डिसाइड करते हैं। तो ये सब तभी आएगा जब अगर आप जिस भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी वेबसाइट विजिट करिए, साइंटिस्ट के प्रोफाइल्स को चेक करिए कि वो किस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं। फिर आपको जो भी रिसर्च एरिया इंटरेस्टिंग लगता है, दैट येस आई शुड वर्क इन दिस एरिया, आई वुड लाइक टू वर्क इन दिस एरिया, तो आप उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पढ़िए। और जब आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उस एरिया में रिसर्च गैप मिलेगा जिसमें आपको लगेगा कि येस आई शुड वर्क इन दिस एरिया, तो आप उससे रिलेटेड फिर अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे। ओके, तो लेट्स सी कि मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया।
सी जब भी आप कोई रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो उसका एक पैटर्न होता है। लाइक फर्स्ट आप अपनी थीम डिसाइड करते हैं, पहले आप अपना एरिया डिसाइड करेंगे एंड देन आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप रिसर्च गैप फाइंड करेंगे कि अच्छा इस एरिया में इस जगह पर वर्क नहीं हुआ है जिसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो पहले आप अपना रिसर्च गैप फाइंड करिए कि इस एरिया में वर्क नहीं हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी थीम डिसाइड करिए दैट दिस शुड बी माय थीम ऑफ रिसर्च। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि इस रिसर्च का स्कोप क्या है। क्या ये सिर्फ एक कागजी रिसर्च होगी और इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल द मैनकाइंड लाइक दैट। तो आपको स्कोप पता होना चाहिए अपने रिसर्च का। सी जो रिसर्च प्रपोजल मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ दैट आई हैव रिटन ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। वहाँ पर वाइल आई वॉज फिलिंग द फॉर्म तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको मैंने आंसर किया एंड दैट वॉज कंसिडर्ड एज माई रिसर्च प्रपोजल। सो लेट्स डिस्कस इट। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वॉज द प्रपोज थीम ऑफ योर रिसर्च। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि DU में बॉटनी डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर थी जो मेनली माइकोराइजा पर उनका वर्क था एंड आई वॉज इन लव विद हर वर्क। आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टू डू वर्क विद हर। सो मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल उसी के अकॉर्डिंग बनाया था। So I have selected my theme as understanding the role of arbuscular mycorrhiza in nutrient acquisition in plants. So after my proposed theme of research, मैंने एक short paragraph दिया है कि मैं why I'm choosing this only as my research interest, because there are most of the minerals which are not easily available to the plants. तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने बस इतना सा बताया है कि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स इजीली खुद से नहीं ले पाते। तो ये जो माइकोराइजल फंजाई है ये प्लांट्स को हेल्प करती है न्यूट्रिएंट के एक्विजिशन में। और प्लांट्स अगर इजीली न्यूट्रिएंट्स को ले पाएंगे देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरी वन ऑफ अस, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ योर रिसर्च, जिसमें मैंने लिखा है कि arbuscular mycorrhizal fungi leads to enhanced nutrient acquisition in plants which may result in healthier and vigorous plants with much improved quality and higher yield. तो सेकेंड में स्कोप ऑफ रिसर्च यही है कि जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी प्लांट में होगी उतना ही ज़्यादा प्लांट की अच्छी यील्ड होगी, इम्प्रूव क्वालिटी होगी। ये सब मैंने स्कोप ऑफ रिसर्च में डिस्क्राइब किया है। और जो थर्ड हमारा सेक्शन आता है दैट इज़ मेथडोलॉजी, मतलब जो भी आपने रिसर्च प्रपोजल तैयार किया है, जिस एरिया में भी आप इंटरेस्टेड हैं, जो भी आपका प्रपोज थीम है रिसर्च का, हाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। इसके लिए क्या मेथडोलॉजी को आप अपनाएंगे कि आप बहुत ही सक्सेसफुली अपने रिसर्च को कैरी आउट कर सकें। सो मैंने जो अपनी मेथडोलॉजी लिखी थी दैट आई विल सेलेक्ट सम 9 to 10 सीडलिंग्स, और उन सीडलिंग्स में मैंने बेसिकली लैब स्टडी का डिस्क्राइब किया था कि मैं 9 से 10 सीडलिंग ले लूँगी जिसमें मैं अपने उन माइकोराइजा को इनोकुलेट करूँगी उन सीडलिंग्स में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है। और उसी के साथ हमें कंट्रोल को भी सेटअप करना होगा, बिकॉज आप कोई भी एक्सपेरिमेंट लगाते हैं आप उसके साथ कंट्रोल लगाते हैं सो दैट यू कैन ईजिली कंपेयर विद योर एक्सपेरिमेंट, राइट। कि आपका एक्सपेरिमेंट कंट्रोल से कितना ज़्यादा बेहतर है, कंपैरिजन के लिए कंट्रोल लगाया जाता है। तो आप जब AMF को उन सीडलिंग्स में इनोकुलेट करेंगे एंड यू विल अलाउ योर सीडलिंग्स टू ग्रो एंड देन आप उसका ऑब्जर्वेशन लेंगे बाय मेजरिंग इट्स बायोमास, बाय मेजरिंग इट्स वेट। आप उसका वेट मेजर करेंगे ऑफ इट्स ड्राई बायोमास
एंड सी कि कौन सा सीडिंग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और कोशिश करिए कि आपकी जो भी मेथोडोलॉजी आप लिख रहे हैं आप सिंपल वे में अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैसे रन करेंगे कि आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो। आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ नहीं करना है, आप सिंपल टेक्निक से कैसे अपने एक्सपेरिमेंट को रन करेंगे, बस वैसे ही आपकी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। और ये सब आपको तभी आएगा जब आप बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे अपने रिसर्च इंटरेस्ट से रिलेटेड। आप गूगल क्रोम पर बहुत इजीली जो भी आप टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं, और पहले आप रिसर्च गैप फाइंड करिए। आप उस एरिया में रिसर्च गैप फाइंड करिए कि किस एरिया में वर्क नहीं हुआ है, और अगर वर्क हुआ भी है स्टिल यू आर सेलेक्टिंग दैट टॉपिक, वो आपके रिसर्च प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं करेंगे। दे ओनली वांट टू सी कि आप कैसे कोई रिसर्च को कैरी आउट करने वाले हैं, आपके माइंड में कितने सारे आइडियाज़ हैं, आप वो बस उन्हीं आइडियाज़ को देखना चाहते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी भी रिसर्च ले रहे हैं जो पहले हो चुकी है, मे बी आपके पास कोई दूसरा आइडिया हो उसको और सिंपल वे में करने का, ऐसा भी हो सकता है। या अगर वो रिसर्च पहले किसी चीज़ पर हुई है मगर शायद आपके माइंड में कोई शायद दूसरा प्लांट हो जिस पर वही रिसर्च परफॉर्म की जा सकती है, तो वो भी एक नॉवेल आइडिया ही माना जाएगा। तो ऐसे आपको अपना रिसर्च गैप पहले डिसाइड करना है, और देन आप अपना पूरा रिसर्च प्रपोजल इजीली लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और सेक्शन था दैट इज़ क्वेश्चंस का। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली जो भी आपने रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर किया आप खुद से सोचिए कि इस रिसर्च प्रपोजल से कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। आप उन्हीं क्वेश्चंस को फ्रेम करिए एंड देन यू कैन प्रेजेंट इट देयर। और कोशिश करिएगा कि आपके आइडियाज़ थोड़े नॉवेल ही हों, आप कहीं से कॉपी पेस्ट ना करके लाएं, बिकॉज बहुत ईजिली फिर वो कैच कर लेंगे एंड दे विल से कि अरे इस पर तो रिसर्च चल रहा है, क्या आपको नहीं पता। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी, थोड़ा सा यूनिकनेस होनी चाहिए आपके आइडिया में, और आपका रिसर्च प्रपोजल बन जाएगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।